हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज टैरो विद कृष्ण में वीकली हॉरोस्कोप। और आज कवर करूंगा 20 जून से लेकर के 26 जून तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा। इसी विषय पर आज मैं टैरो रीडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि टैरो से आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन, क्या गाइडेंस हैं। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट किया जा रहा है, ताकि आपको सुविधा हो अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए। राशि की रीडिंग की टाइमिंग पर क्लिक करिए। टाइमिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होगा और आप अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। थ्रू आउट मैसेज सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 20 जून का जो दिन होगा ये बढ़िया रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। चीज़ों, सिचुएशन, लोगों को आपके पक्ष में और आपका सहयोग करने, सपोर्ट करने के लिए लेकर के आएगा। इस दिन जितना ज़्यादा अपने काम को करने का प्रयास करेंगे सफलता उतनी ज़्यादा मिलेगी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप एक बार जिस काम को इस दिन हाथ में लें उसे पूरा करके ही छोड़ें, क्योंकि ये कार्य उस दिन पूरा हो जाएगा और आपको सफलता भी मिल जाएगी। आपका सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी वाहवाही कर सकते हैं, आपके बारे में अच्छी और बुरी दोनों तरह के यश फैल सकते हैं। ये थोड़ा सा अजीब था कि अच्छी बातों के लिए तो आपकी तारीफ होगी, थोड़ी बुरी बातों के लिए भी आपकी तारीफ होगी जो आपके फेवर में होगी। जैसे कभी कभी होता है ना कि भाई आदमी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप बॉस हैं तो भाई बॉस तो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं या ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन यार टीम के लिए बहुत ऑनेस्ट हैं और बढ़िया है। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी नेगेटिविटी से आपको पॉजिटिविटी में ले जाती हैं ये मिलेंगी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी तरह का संदेश आपको प्राप्त हो सकता है जो आपको फर्दर फ्यूचर के लिए रेडी कर दे। रिलेशनशिप के लिए ये दिन अच्छा और आपके फेवर में है। व्यापारिक मामलों में ये दिन सहयोगात्मक प्रकृति का बना रहेगा। 21 जून का जो दिन है, समस्या का समापन आसानी से आप कर सकें इसके लिए आपको सिर्फ अपने ऊपर रिलाय करना होगा। दूसरों के सहयोग की उम्मीद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है और दूसरों के आइडियाज़ के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। प्रतिष्ठा में इस दिन वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन आप प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के लिए कोई काम ना करें, अपना काम करें। वह काम अपने आप आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करा देगा। तो जब आपको लगे कि अब आपकी प्रतिष्ठा, आपका इमेज, आपका सम्मान थोड़ा बढ़ रहा है तो आपको उसे बचाकर रखने की ज़रूरत होगी। तो दो काम ना करें। पहला काम नहीं करना है कि अपनी वाहवाही नहीं करनी है, और दूसरा काम ये नहीं करना है कि उन लोगों से जिनके बारे में आपको पता है कि ये घटिया किस्म के लोग हैं, खास करके आपके लिए उनसे अपने आप को दूरी बनाए रखनी है। इसका ध्यान रखिएगा। ये दिन सफलता की शुरुआत करने के लिए अच्छा दिन है। किसी ऐसे काम को हाथ में लेने के लिए अच्छा दिन है जो आपको एक ग्रेस भी देता है और मोटिवेशन भी देता है और सेटिस्फैक्शन भी देता है। तो कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे बेहतर और बना सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में इस दिन आप बड़े इमोशनल रहेंगे। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 जून का जो दिन है ये थोड़ा झंझावातों में लेकर के जाएगा, जहां पर समस्याएं अचानक आपके सामने सिर उठाकर आ सकती हैं। असमय का द्वंद्व मतलब अचानक का एक झगड़ा आपके सम्मुख आ सकता है। बिना बात के बहस में घिर सकते हैं। याद सिर्फ इतना रखना है कि जीत आपकी होगी, हरा नहीं सकता कोई आपको। बस आप पीछे ना भागें, मैदान ना छोड़ें। दूसरी चीज़, आप अपने आप को अपने काम में गिव अप करने वाली पोजीशन से हटाएं, इसका ध्यान रखें तो चीज़ें आपके फेवर में और रहेंगी। और चूंकि ये दिन थोड़े संघर्षों से घिरा हुआ है इसलिए रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी समस्या तो करेगा, लेकिन व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामलों में या अदर इंपॉर्टेंट मामलों में बड़े डिसीजंस को टाल देंगे 22 तारीख को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। 23 जून का जो दिन है ये फिर से आपके संघर्षों को बढ़ा करके ही रखेगा, लेकिन इस दिन के संघर्ष 22 तारीख से थोड़े डिफर होंगे। ये संघर्ष इजी टू मैनेज होंगे, ये स्ट्रगल्स आसानी से हैंडल किए जाने वाले होंगे
और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस समय आपको थोड़ा सा संतुलन स्थापित करना चाहिए तो आप सही हैं, ये ज़रूर आपको करने की ज़रूरत है। अपनी योजनाएं दूसरों को ना बताएं और दूसरों को मैनेज करने की कतई कोशिश ना करें, क्योंकि नाकामयाबी आपको पसंद नहीं आएगी 23 तारीख को। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन किए गए कार्यों से आपको अंदर से एक पुश, एक मोटिवेशन मिलेगा जो आपके लिए बहुत अच्छा है। सफलता का सूचक ये दिन हो सकता है। रिलेशन के मामले में इस दिन भी आपका संघर्ष थोड़ा बना रहेगा, बढ़ा रहेगा। 24 जून का जो दिन है ये आपको एक नई राह दिखा सकता है, या आप खुद अपने आप को एक नए मार्ग की ओर प्रशस्त कर सकते हैं। आगे बढ़ना, अपने काम को कंप्लीट करना और अपने आप में रहना, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहना, ये आपकी इस दिन की स्ट्रेटजी या टेंडेंसी हो सकती है। तो ये बिल्कुल एडॉप्टेबल है, इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह की निगेटिविटीज़ को अपने पास नहीं भटकने देना है। और अगर आपको लगता है कि मन आपका नकारात्मक हो रहा है तो दूसरों को इसके बारे में जानकारी नहीं देनी है। इस दिन बहुत बड़े डिसीजंस को नहीं लेना है, क्योंकि सोच विचार का दिन है। सोचिए, विचारिए और अपने डिसीजंस को आगे आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखिए। रिलेशन के मामले में ये दिन भी सतही बना हुआ है, बहुत बढ़िया नहीं है। 25 जून का जो दिन है ये चीज़ों को वापस से संतुलित कर देगा, जो भी असंतुलन बना पिछले कुछ दिनों में, लेकिन इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप आपको नहीं करना है। अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि आप सिचुएशन को अपने फेवर में आते हुए देखकर उसका दोहन करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। ऑटोमेटिक चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। कई सारे लोगों का बिहेवियर, व्यवहार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएगा, जिसका लाभ आपको उठाना है। और अगर कुछ टारगेट करके करना चाहते हैं तो इस दिन ये सब करने की संभावना बनी हुई है। 25 तारीख आपके रिलेशनशिप में एक नई उमंग लेकर आ सकता है। 26 जून का जो दिन है ये भी रिलेशनशिप में नई उमंग के मौसम को बरकरार रखेगा, लेकिन रिलेशनशिप में चीज़ें कुछ नए लेवल पर भी जा सकती हैं। तो उसके लिए कुछ, जैसे होता है ना कि एक शुरुआत हो जाए, तो वो उस तरह की चीज़ें होंगी। इन्वेस्टमेंट के मामले में दिन बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम लेकर के आएंगे, तो सोच समझ के डिसीजन लें। प्रकृति की ओर आपका झुकाव जरा बढ़ा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आप चीज़ों को ईजी तरीके से मैनेज करने के पक्षधर रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। व्यापारिक मामले, जॉब के मामलों में भी ये दिन बढ़िया बना हुआ है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 जून तक का। तो आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मेष राशि आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 20 जून का जो दिन है थोड़ा सा समझकर, संभाल कर इस्तेमाल करने वाला दिन है, क्योंकि इस दिन आप इमोशनल होकर गलत फैसले की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे आपको बचना होगा। पैसों के लेन देन में बड़ी सावधानी बरतनी है। लीगल काम में बहुत होशियारी रखनी है और लोगों पर भरोसा करने के मामले में बिल्कुल चूज़ी रहना है। ज़्यादातर हो सके तो भरोसा मत करिए। जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा, जो वो कर रहे हैं उसका परिणाम उनको मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको उनके साथ ज़्यादा विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी विनम्रता को दूर रखिए, अपने आप में रहिए। ध्यान इन चीज़ों का रखना है कि जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को उस चीज़ की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। इसलिए ही कहा जाता है कि कभी कभी मदद करने के लिए थोड़ा सा रुकिए, दूसरे व्यक्ति को मदद चिल्लाने का मौका दीजिए। खैर, इन चीज़ों के अलावा पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। व्यापारिक मामलों में भी आपको बड़े निर्णय टालने चाहिए इस दिन। ये एक ऐसा दिन है 20 तारीख आपके लिए जो नई संभावनाओं के दरवाजे तो खोल सकता है, लेकिन सिर्फ उस समय जब आप धैर्य का परिचय दें। जल्दबाजी और जल्दी से सफल होने का जो मन होता है उसको बिल्कुल किनारे कर देना है, क्योंकि ये नुकसानदेह होगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। 21 जून का जो दिन है ये चीज़ों को ठीक ठाक रखेगा, आपके पक्ष में तो रखेगा, लेकिन आप एक दुविधाजनक स्थिति का सामना इस दिन किसी समय कर सकते हैं, जब इधर या उधर में से एक को चुनना पड़े। ऐसे में आपको चाहिए सत्य का, न्याय का और नैतिकता का, मोरल का साथ दें। इमोरल काम का साथ ना दें। चीज़ें चाहे जितनी दुरूह हों, मुश्किल हों, आपके पक्ष में हों या विपक्ष में हों, आपको नैतिकता का दामन छोड़ना नहीं है, सत्य का साथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ भविष्य में आपको इतना बढ़िया प्रतिफल देगी जिसके आप उत्तरदायी होंगे, हकदार होंगे। लेकिन भविष्य की कामना करके ही ये काम नहीं करने हैं, इसका ध्यान रखिएगा।
आप अगर किसी ऐसे काम को हाथ में लेते हैं जिसे करने के लिए आपको अपने क्राइटेरिया रेंज से बाहर जाने की ज़रूरत है, अपने शेल को तोड़ देने की ज़रूरत है, तो बिना हिचक, बिना हिचकिचाहट, बिना किसी से पूछे पाछे शेल को तोड़ दीजिएगा। चद्दर से पाँव निकालिए, तब पता चलेगा कि चद्दर बड़ी करने की ज़रूरत है, पैर सिकोड़ने की नहीं। इस बात का ध्यान रखें। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन इस दिन बड़े अच्छे होंगे। आप बहुत समझदारी, विवेक और जिसको कहते हैं ना कि होशियारी से डिसीजंस लेंगे। सब कुछ बहुत बढ़िया, कुल मिलाकर चीज़ें अच्छी। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में आपका एक ऐसा रवैया होगा जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करें अपने पार्टनर को किसी भी तरह का ताना ना मारें, ब्लेम ना करें और उनकी बातों को प्यार से सुनें। रिलेशन में चीज़ें ठीक रहेंगी। 22 जून का जो दिन है ये सेलिब्रेशन का हो सकता है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ में, रिलेशन में जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी पत्नी है, आपके फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, इनके सभी के साथ में आपका समय अच्छा बीतेगा। ऑफिस में भी बढ़िया समय बीतेगा। लोग आपकी तारीफ़, वाहवाही कर सकते हैं। आप इमोशंस में बह सकते हैं और इमोशन में बहकर कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं और प्रॉमिस कर सकते हैं। तो इस एक चीज़ से बचना होगा। कोई भी बड़ा निर्णय इस दिन ना लें तो अच्छा रहेगा। वैसे इस दिन अगर किसी योजना पर विचार विमर्श हो जाता है, जिसकी संभावना बड़ी कम है, लेकिन अगर हो जाता है तो योजना बहुत अच्छी होगी और भविष्य में उसका प्रतिफल बहुत बढ़िया मिल जाएगा। 23 जून का जो दिन है ये आपको एक इन्फ्लुएंसर बना देगा। आप चीज़ों को, लोगों को, समय को अपने हिसाब से प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। थोड़ा सा अगर धैर्य रखेंगे तो कई सारी चीज़ें जो आपके प्रभाव क्षेत्र में आएंगी उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स और परिणाम आपको मिल जाएगा अपने आप में। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आप स्वयं को भी प्रभावित करने की योग्यता रखे हुए होंगे, तो अपनी आदतों वगैरह को बदलने के लिए भी दिन बढ़िया है। इस दिन आप चीज़ों को जिस ढंग से मैनेज करना चाहेंगे, सिचुएशन और परिस्थितियां उस ढंग से मुड़ती चली जाएंगी। तो इसका फ़ायदा उठाइए, इसका लाभ उठाइए। रिलेशनशिप के मामले में आप वर्चस्व चाहेंगे, ये समस्या कर सकता है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 जून का दिन आपको एक अवसादजनक स्थिति का सामना करा सकता है। मन में एक डिप्रेशन होगा, नकारात्मक फीलिंग होगी, आगे बढ़ने से डर और फेल होने का खतरा आपको फील होने लगेगा। लेकिन ये सब सिर्फ फील है, आपके दिमाग में है, ये वास्तविकता में बिल्कुल नहीं होगा। आप इस दिन जितना ज़्यादा जोश से, जितना कॉन्फिडेंस से अपनी राह पर आगे बढ़ेंगे, सफलता उतनी जल्दी आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाले अवरोधों को, व्यवधानों को इग्नोर नहीं करना है। हर अवरोध, हर व्यवधान आपको निखारने का काम करेगा और आप हर बार निखरने के साथ साथ बेहतर बनते चले जाएंगे। तो आपके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको दिन थोड़ा ख़राब लगेगा जब आपका मन थोड़ा उदास सा रहेगा। रिलेशन के मामले में इस उदास मन की वजह से ही समस्याएं रहेंगी। 25 जून का जो दिन है ये फिर से चीज़ों को संतुलित कर देगा। आपके संबंधों में एक मधुर वातावरण का निर्मित कर देगा। फैमिली में चीज़ें अच्छी, बिजनेस पार्टनर के साथ सिचुएशन, रिलेशन बहुत बढ़िया हो जाएंगे। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने समय को, अपने इस दिन को एंजॉय करें, एक्चुअली एंजॉय करें। छुट्टी वुट्टी लेने का मन है तो इस दिन ले लें, बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना है। खुशी में हम ऐसे वादे कर जाते हैं जो हमारे लिए भविष्य में मुश्किलें कर देते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं करनी। आपके पार्टनर के मन में जो चीज़ें हैं उनको चलने दीजिए, उनको आने दीजिए, लेकिन आपको अपने पार्टनर को जज नहीं करना। अगर वो कुछ बता देती है सीक्रेट, कुछ बता देता है रहस्यात्मक सीक्रेट, तो आपको उसके उस पास्ट के सीक्रेट से कनेक्टिविटी करके उसकी प्रेजेंट की लाइफ स्टाइल या पर्सनालिटी को जज नहीं करना है, वरना ये आपके रिलेशंस को ख़राब कर देगा। इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 जून का जो दिन है आपको एक सख्त इंसान बना देगा। आप चीज़ों को सख्ती के साथ मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको पता होगा कि किस मोमेंट पर, सिचुएशन में आपको सॉफ्टनेस दिखानी है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेटजी के तहत करेंगे। कुल मिला के एक शातिर इंसान आप इस दिन रहेंगे, जो बहुत अच्छी बात है और आपके फेवर में है, आपको रहना चाहिए। दूसरों के लाभ वगैरह की परवाह कतई नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्ण सफलता आपको मिल सकती है, इसका ज्ञान रखें। लेकिन इस सफलता के पीछे आगे जाने के लिए आपको दूसरों के सलाह की ज़रूरत नहीं है, तो उनके द्वारा मिलने वाली सलाहों को बिल्कुल इग्नोर करके चलना है। रिलेशन के मामले में 26 तारीख बहुत गजब का नहीं है। थोड़ी चीज़ें आपके पक्ष में, थोड़ी विपक्ष में, तो थोड़ा अप डाउन चलता रहेगा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 जून तक के लिए।
आज का राशिफल, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, 20 जून का जो दिन आपके लिए है ये बढ़िया संतुलन में और आपके नियंत्रण में रहेगा। इस दिन जिस तरह से चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करेंगे, चीज़ें उस तरह से मैनेज होती चली जाएंगी, लेकिन आपको ये प्रक्रिया अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अगर चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेते तो चीज़ें आपके हाथ से निकलेंगी। दैट मीन्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये दिन अच्छा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं चीज़ों को लीजिए जो आपसे रिलेट कर रही हैं। दूसरों के काम की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, इसमें सेग्रीगेशन समझते रहिए। और किसी काम को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है, किसी योजना को बनाने के लिए बहुत बढ़िया दिन है, और अपने आप को साबित करने के लिए भी बहुत बढ़िया दिन है। लेकिन साबित करने के लिए कुछ करना नहीं, बस अपना काम करते रहिए, चीज़ें अपने आप प्रूफ होती चली जाएंगी। दूसरे लोगों को उनके काम के प्रति जो लापरवाही कर रहे हैं, बिल्कुल सजगता नहीं दिलानी है, उनको बिल्कुल नहीं झिझोड़ना कि भाई आप लापरवाही कर रहे हैं, इसको छोड़िए, क्योंकि उसका परिणाम उनको ही मिलेगा। आपको उनके द्वारा इन चीज़ों के आभास कराए जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उल्टे दो बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता, आप किसी टारगेट को बनाकर कोई काम करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। रिलेशनशिप के मामलों में अगर कोई समस्या चल रही थी तो उसमें बहुत अच्छी तरह से वृद्धि होने के संकेत हैं। दैट मीन्स रिलेशन अच्छा होता चला जाएगा। मिथुन राशि, आपके लिए 21 जून का जो दिन है ये एक बार फिर से प्रेम संबंधों के बारे में बहुत अच्छी खबरें देता है। लव रिलेशनशिप इम्प्रूवेबल होंगे, नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। आपके लव रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन की किसी तरह के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त ना करें। वे आपके घर वाले ही क्यों ना हों, आपके प्रेम के संबंधों में या आपके प्रेमपूर्ण रिलेशनशिप में अगर किसी भी पर्सन की कोई एडवाइस आती है उस पर पूरा विचार ना करें, गौर ना करें। आपको अपने विवेक, अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना है। दूसरी चीज़, अपने साथी, जीवन साथी, अपने कपल रिलेशनशिप के साथ में मिल करके अगर कोई टारगेट बनाए हुए हैं या बनाते हैं तो उसके सफल होने की पूरी संभावना है। एक दूसरे को सहयोग करके जितना आगे जीवन में जाना चाहते हैं या जाने की योजना बनाते हैं, उन योजनाओं पर भविष्य में सफलता मिलेगी। इनके सबके अलावा आप इस बात का स्पेसिफिक ध्यान रखें कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है और बिना वजह अपने साथी पर डाउट नहीं करना है। ये दिन प्रेम को समर्पित है, इसलिए प्रेम के बारे में ज़्यादा बातें आ रही हैं। इनके अलावा व्यापारिक मामलों, आर्थिक मामलों में, जॉब के मामलों में किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। 22 जून का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर से हटा देगा, इसलिए चीज़ें आपके विरुद्ध हो सकती हैं। लोग आपके बारे में अनर्गल, बिना ज़रूरत की प्रभावहीनता वाली बातें कर सकते हैं। आपको उन सारी बातों को इग्नोर करना है अगर उनका दो चीज़ें, पहला कोई डायरेक्ट लिंक आपसे नहीं बनता, दूसरा अगर उन बातों के या उन झूठ का कोई संबंध आपसे नहीं है। दैट मीन्स कि अगर वे बातें झूठ हैं और आप सच्चे, तो आपको बिल्कुल इग्नोर करके चलना है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर उनकी बातों में दम है और वे सही आरोप लगा रहे हैं तो आपको प्रोटेक्ट करना होगा खुद को। आपको अपने आप को बचाव में लाने के लिए सफाई देने की और चीज़ों को, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन बहुत बुरा हो सकता है अगर आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो। आप अपने रिलेशन में थोड़ा संभल कर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 23 जून का जो दिन है ये आपको द्विपक्षीय मामलों में सफलता की ओर लेकर के जाएगा, लेकिन इस दिन आपकी सफलता थोड़ी मुश्किलों से भरी हो सकती है, लेकिन सफल जरूर हो जाएंगे। थोड़े से, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप अगर हाईवे पर जा रहे हैं या जैसे कहीं गए हैं और आपको हाईवे चाहिए, तो कभी कभी होता है कि जी ये कच्चा रास्ता है, इसी को पकड़ कर चले जाइए, आगे हाईवे मिलेगा। अब आप चले गए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, हाईवे आ ही नहीं रहा, तो वहाँ से वापस चले जाते हैं कुछ लोग कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं है, वापस चलो। तो फिर 4 किलोमीटर गए, 4 वापस आए, मिला कुछ भी नहीं। लेकिन उसी 4 किलोमीटर गए थे, 4 और आगे चले जाते तो आपको हाईवे मिल जाता। तो ये उस तरह का मामला है कि चीज़ें सफलता की ओर आपको लेकर के तो जाएंगी, लेकिन बीच में से मुश्किल हालातों से गुजार कर ले जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी को सलाह ना दें इस दिन तो ज़्यादा अच्छा है। और ख़ास करके उन लोगों के बारे में जिनके बारे में आपकी खुद की राय बहुत अच्छी नहीं है, उनसे किसी प्रकार का सरोकार और वास्ता ना रखें। हालांकि बिजनेस के मामलों में ये दिन सपोर्टिव है, चीज़ें, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस आपको फेवर करते चले जाएंगे।
हो सकता है कि आपकी अपनी योजना काम ना करे, बट सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगे। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है। 24 जून का दिन आपको एक ऐसे माइंडसेट में ले जाएगा जहां पर आपके पास जो नहीं है उसकी बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होगी। हमारे साथ होता है कभी कभी, जेब में हज़ारों रुपए हों और 1 रुपये का सिक्का गिर जाए तो सारा दिन उसी सिक्के पर परेशान रहता है। तो ये वाली सिचुएशन इस दिन हो सकती है, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उससे बेहतर चीज़ें आप अचीव कर लेंगे अपने जीवन में, तो ज़्यादा परेशान मत हो। अपने आप को कूल रखें, अपने आप को शांत रखें। जितना शांत और स्थिर रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। रिलेशन के मामले में 24 तारीख बढ़िया बना हुआ है, जबकि 25 जून का जो दिन है यह व्यापारिक मामलों में सफलतादायक हो सकता है। आर्थिक प्रगति के लिए बनाई योजनाएं भविष्य में सफलता ला सकती हैं। तो कुल मिलाकर यह दिन बहुत अच्छा और आपके फेवर में बना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि दूसरों के मामलों से अपने आप को बिना वजह इन्वॉल्व नहीं करना, उनसे दूर बने रहना है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, इसको इग्नोर करके अपने काम पर जितना कंसंट्रेट करेंगे सफलता उतनी ज़्यादा और उतनी जल्दी मिलेगी। 25 तारीख को रिलेशन के लिए चीज़ें बढ़िया रहेंगी, दिन बहुत अच्छा है। 26 जून का जो दिन है ये आपको एक अवश्यम भावी सिचुएशन में लेकर जाएगा जहां आप अपने बारे में सोचने को मजबूर हो जाएं, और इस तरह से आप अपने ऊपर एक एनालिसिस कर सकते हैं, स्व साक्षात्कार कर सकते हैं, सेल्फ इंटरव्यू कर सकते हैं और उन संभावनाओं को टटोल सकते हैं जो भविष्य में आपके जीवन में आ सकती हैं। इसके लिए सिर्फ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़े से ज़रूरत है और सेल्फ मोटिवेशन आपको अपने आप अंदर से मिल जाएगा। आप अपना स्वयं का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहें, आगे बढ़ें, और ये बिल्कुल आपके हाथ में है और पॉसिबल हो जाएगा कि आने वाले भविष्य के लिए आप योजनाएं कैसे बनाते हैं, उन पर काम कैसे करते हैं और उन्हें अपने फेवर में कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। रिलेशन के लिए जबकि ये दिन अच्छा नहीं है, बाकी योजना बनाने के लिए, अपने आप को एक नई राह पर ले जाने के लिए या नई राह पर आगे बढ़ने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 जून तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, 20 जून का जो दिन आपका है ये भाग्यकारी और आपके फेवर में रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी और आप उन चीज़ों का दोहन करें, ऐसी परिस्थितियां बनती जाएंगी। इसलिए इस दिन को इस्तेमाल करिए, योजना बनाइए और योजना के अनुसार चलिए। जो योजना बनाएंगे उसके सफल होने की पूरी संभावना है। रिलेशन के लिए दिन बढ़िया है। 21 जून का दिन आपको भूली बिसरी यादों में ले जा सकता है। कुछ यादें आपके मन को उद्वेलित कर सकती हैं, लेकिन आपका मन कलुषित नहीं होगा, मन में बहुत नकारात्मकता नहीं आएगी। शेयरिंग केयरिंग वाला माइंडसेट बना रहेगा। दोस्तों के साथ दिन को एंजॉय करेंगे। चीज़ें आपके फेवर में हैं, लोग आपके फेवर में हैं और आप भी इस दिन को खुशनुमा माहौल के साथ आनंदपूर्वक एंजॉय करेंगे। बस एक ध्यान रखना है कि कुछ बीती बातों का एक तरह से कंपैरिजन न शुरू करिएगा आज से, मतलब जो वर्तमान चल रहा है उससे। रिलेशनशिप के लिए भी दिन बढ़िया है। 22 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपका मानसिक संताप कम होगा, दिमाग में डिस्टर्बेंस कम से कम रहेंगी, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। हो सकता है कि आप अकेले हों, लेकिन अकेले होने के बावजूद आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। आप एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, भविष्य के प्रति आशान्वित रहेंगे। योजनाबद्ध तरीके से चीज़ों पर काम करना आपको पसंद आएगा और नई योजनाएं बनाने के लिए तत्पर और प्रयत्नशील रहेंगे। तो सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। रिलेशनशिप का मामला भी आपके फेवर में है। किसी बड़े गंभीर निर्णय को 22 तारीख को टाल देंगे तो अच्छा रहेगा। 23 जून का जो दिन है ये आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना कराएगा जहां बिना बात के घबराहट और डर आपको लगी रहेगी और आप खुद को प्रोटेक्टिव मोड में रखने की कोशिश करेंगे, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। वे मामले जो पूरे हो रहे हैं, वे काम, वे प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो रहे हैं, उसके कंप्लीट होने से ठीक पहले वाली नर्वसनेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। इससे बचना है आपको। इससे बचने का अच्छा तरीका है कि आप इस काम के ख़त्म होने के बाद के नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो वो बीच का गैप भर जाएगा और आपकी घबराहट कम हो जाएगी। आपके दिल में, आपके मन में इस दिन जो भी आता है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा हाइड रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले में 23 तारीख आपके अपने माइंडसेट की वजह से डिस्टर्बिंग रह सकता है। 24 तारीख चीज़ों को अलग तरीके से लेकर के जाएगा। जब लोग आपको अपोज कर दें या आपको ताने मारें या आपके अंदर कमियां निकालें, बड़े सारे क्रिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको निपटना भी पड़ेगा।
दूसरों के लिए ऐसा प्लीजेंट रवैया कतई नहीं रखना है जो आपको खुद नुकसान पहुंचा दे। तो मान लीजिए उनको थोड़ा सा दुख पहुंचाना पड़े तो दुख पहुंचा दीजिए। कुछ चुभने वाली बातें बोलना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चीज़ें इस तरह से आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन संघर्ष इस दिन बने रहेंगे और संघर्ष लोगों से भी और सिचुएशन से, दोनों से चलेगा। रिलेशन के मामले में ये दिन लगभग 60 से 70% तक आपके पक्ष में है। 25 जून का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों से निकलने में आपकी आसानी से मदद करेगा, जब आपको समझ में आएगा कि किसको चुनना और किसको नहीं चुनना चाहिए। इन सारी चीज़ों के अलावा आपको कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जो आपके दायरे, आपके क्षेत्र से थोड़ा बाहर हो, और उसके लिए बिल्कुल आप अपने मन को प्रिपेयर भी पाएंगे और आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर अच्छाई और बुराई में से इस दिन चुनाव करना पड़े तो बिल्कुल अच्छाई को चुनिएगा। इस दिन बुराई को न चुनना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। आपको काफ़ी ज़्यादा इसका प्रतिफल अच्छा फ्यूचर में मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि अपने डिप्रेशन पर और अपने एग्रेशन दोनों पर नियंत्रण रखना है, दूसरों को पता ना चले, बस यही ध्यान रखना है। रिलेशन के मामले में ये दिन थोड़ी खींचतान वाला है, लेकिन फिर भी आपके फेवर में बना है। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 तारीख को चीज़ें और सिचुएशन इस तरह से मूव होंगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें, और चूंकि चीज़ें आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगी इसलिए इस दिन आप नो मर्सी का फील लेकर के चलें तो अच्छा रहेगा। जैसा मैंने 25 तारीख को बताया कि आप सत्य को चुनें, न्याय पक्ष रहें और अच्छे और बुरे में से अच्छे को चूज़ करें। तो यहाँ पर 26 तारीख को आपको अच्छे और बुरे दोनों में से किसी को नहीं चूज़ करना, सिर्फ वो चुनना है जो आपके फ़ायदे का हो। अपने फ़ायदे के लिए सजग रहेंगे जितना, उतना सक्सीड होंगे। जितना अपने फ़ायदे पर काम करेंगे उतना आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। रिलेशन के मामले में ये दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपका माइंडसेट थोड़ा सा निगेटिव अख्तियार किए हुए होगा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 जून तक का। कर्क राशि, आपको आज का राशिफल आपका कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 20 जून का जो दिन है थोड़ा अच्छा नहीं है। इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें, सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा। ज़्यादा खींचतान न करें, जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दें। जब जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चलते हुए घोड़े को चाबुक मत मारो, तो बिल्कुल वैसे ही इस दिन को चलने देना है। ये दिन जितना जल्दी आपके जीवन से हट जाए उतना अच्छा। अगर कुछ बुरा होता है तो दो काम करने हैं। सबसे पहला, आपको अपनी गलती का एहसास करना है कि आपसे एक्चुअली गलती हुई कहाँ। दूसरा, ईश्वर को धन्यवाद देना है कि उन्होंने इस गलती के लिए आपको जो भी पनिशमेंट दी है आप उसे स्वीकार करते हैं सहज भाव से, और तुरंत ही उसी के साथ आपका इस सारी प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो जाएगा। और न सिर्फ निकलना शुरू होगा बल्कि नए के लिए, या जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उन चीज़ों को फिर से कैसे रीअरेंज करेंगे, इस सब का आइडिया आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस दिन कुछ भी नया रीअरेंजमेंट नहीं करना, किसी नए काम को नहीं करना, नए काम को टाल दें। पुराने काम में हस्तक्षेप ना करें, किसी को एडवाइस ना दें, किसी से एडवाइस ना लें। पैसों का लेन देन बिल्कुल, मतलब लेन देन मतलब उधार लेना, उधार देना बिल्कुल बंद रखें, और क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ ना खरीदें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब लेते हैं 21 तारीख। 21 जून का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में बहुत बढ़िया आपके फेवर, आपके पक्ष में रहेगा। चीज़ें, सिचुएशन सब कुछ आपके अनुकूल चलेंगी। सेलिब्रेशन जैसा माहौल बना रहेगा। रिलेशनशिप में ये दिन बहुत इम्प्रूवमेंट लाएगा। कपल रिलेशनशिप, जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में ये दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ डीलिंग के दौरान ये दिन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ज़्यादातर मामलों में आपके पार्टनर आपकी बात को समझें और मान जाएं, इस बात की संभावना बनी है। नई शुरुआत करने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के 20 तारीख की जो भी समस्या थी 21 तारीख को सब सुलझती हुई दिख रही है। लेकिन 22 जून आपको सिंह राशि किसी पर भरोसा करने की बजाय स्वयं पर विश्वास करना होगा। बड़े लीगल मामलों को टाल दें, पैसों के बड़े लेन देन को भी स्थगित रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और किसी भी कंडीशन में किसी को लोन ना दें, इस बात का ध्यान रखें। वे मामले जिनके बारे में आपको हल्का सा भी डर लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना, इस चीज़ को समझें। इस दिन आपका नुकसान होने की प्रबल संभावना बनी है, साथ ही साथ धोखा खाने की संभावना बनी है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले में आपको अपने साथी की बातों को सिर्फ सुनना है, ज़्यादा जवाब नहीं देना है, आर्गुमेंट में नहीं जाना है, तो दिन ठीक रहेगा। जैसे ही आप आर्गुमेंट में जाएंगे सब फिर ज़ोर शोर से झगड़ा होगा।
23 जून का जो दिन है ये आपको आपकी प्रॉब्लम से निकलने में बहुत मदद करेगा। एक मिरेकल की तरह ये आपकी समस्याओं से आपको बाहर खींचेगा, लेकिन आपको अपनी समस्याओं को छोड़कर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, उनको लेकर के बाहर निकल जाइए। समस्या है तो है, लेकिन आप उस समस्या के साथ उस समस्या से बाहर भी होंगे। एक तरह से ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके चोट लगने के बावजूद आपके परफॉर्मेंस करने की संभावना बढ़ जाएगी, परफॉर्म अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चीज़ें आपके नुकसानदेह कंडीशन के बावजूद आपके फेवर में है। बस आपको वो नुकसानदेह चीज़ों को छोड़ना नहीं है पीछे, क्योंकि उनको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ करिए। रिलेशन के मामले में एक दूसरे पर विश्वास आपको बढ़ाना होगा। यहाँ पर ये चीज़ें अपने आप से नहीं होंगी, आपको परिस्थितियाँ ऐसी मिल जाएंगी जहाँ इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए सपोर्ट रहेगा। 24 तारीख की बात करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ आपका काम रुक गया हो, आगे ना चल रहा हो, परिस्थितियाँ आपको सपोर्ट ना करें, ये सब टेम्परेरी मोमेंट्स हैं और टेम्परेरी होने की वजह से ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि इन टेम्परेरी मोमेंट से आप निराश ना होने पाएं। अगर आप अपनी निराशा को नियंत्रण कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं, बस केवल शांत हो जाते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा देखते हैं, तो चीज़ें वापस आपके पक्ष में मुड़नी शुरू होकर के आ जाएंगी। इस बात को आप समझें। रिलेशन के मामले में 24 तारीख अच्छा नहीं है। 25 जून का दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है, लेकिन इसके लिए धैर्य की बहुत ज़रूरत है। जितना पेशेंस रखेंगे सफलता उतनी बड़ी हो सकती है। शुरुआत थोड़ी मुश्किल से भरी होगी, लेकिन आगे चीज़ें स्मूदर होती चली जाएंगी। शुरुआत में ही जो मुश्किलें हैं उनसे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में ये दिन इम्प्रूवमेंट लाएगा। पार्टनर रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, हर तरह के रिलेशनशिप में ये दिन आपको सपोर्ट करने वाला है। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 जून का जो दिन है ये निवेश करने के लिए बहुत बढ़िया है। चीज़ों में, सिचुएशन में, लोगों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोगों में इन्वेस्ट करना ट्रस्ट होता है। सिचुएशन आपके पक्ष में है, आपको सिर्फ सिर उठाकर देखने की ज़रूरत है। अगर आप सिर उठाकर नहीं देखते कि चीज़ें मेरे पक्ष में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दिन आप अपने भविष्य के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं वे योजनाएं आपके काफ़ी काम आ सकती हैं, तो योजना बनाने से पीछे ना हटें। सफलता आपको व्यापारिक आर्थिक मामलों में मिल सकती है। इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में अनायास भी मुड़ सकती हैं। रिलेशन के मामले में 26 तारीख बहुत बढ़िया बना है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 20 से 26 जून तक का। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में सिंह राशि आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपकी रीडिंग में 20 जून के लिए जो आ रहा है ये है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल सकती हैं, लेकिन आपको ईगो पर नियंत्रण रखना होगा। लोग कभी कभी जो आपके अंडर में काम करते हैं, आपके कर्मचारी हो सकते हैं, आपके टीम मेंबर हो सकते हैं, वो अपने हिसाब से भी चीज़ों को मैनेज करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके और उनके पेंसिल पकड़ने का ढंग एक ही हो, अलग अलग हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस में कमी नहीं आएगी। तो उन पर भरोसा करिए। ईश्वर के प्रति आपका रुझान रहेगा, इसका फ़ायदा उठाइए। दैट मीन्स कि थोड़ा धार्मिक रहेंगे तो ईश्वर की कृपा भी उतरनी शुरू होगी आपके ऊपर। जितना कम रिजिट होंगे, जितना कम जिद दिखाएंगे, उतनी ज़्यादा इस दिन को यूज़ कर पाएंगे अपने पक्ष, अपने फेवर में। रिलेशन के मामले में आपका वर्चस्व पाने का जो जिद है या आपका नियंत्रण स्थापित करने की जो सनक है, बुरा मत मानिए इस वर्ड के लिए, कार्ड से ही ऐसा शब्द आते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके रिलेशन को प्रॉब्लम करेंगी। इन चीज़ों से दूर हटना है। 21 जून का दिन एक सेलिब्रेशन का मोमेंट दिखाता है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, साथी, जीवन साथी के साथ अच्छा और यादगार समय पल बिताएंगे। किसी समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं, कहीं पर बुलाए जा सकते हैं। खुशी खुशी में किसी तरह की ऐसी बात नहीं कहनी है, नहीं करनी है, प्रॉमिस नहीं करना है जो बाद में आपके लिए बैकफायर कर सके। ये सब ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने सामने वाले को देंगे, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको भी मिलेगी। तो मामला रिस्पेक्ट का, गिव एंड टेक बराबर वाला चलेगा इस दिन। इन सब के अलावा किसी तरह की योजना बनाने की इस दिन ज़रूरत नहीं है। इस दिन को थोड़ा एंजॉय कर लें, एक अच्छे दिन की तरह से, खुशनुमा दिन की तरह से सेलिब्रेट कर लें, खुश रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया है।
22 जून का दिन आपको यश और सफलता दोनों एक साथ दिलाता है, लेकिन इसके लिए अपने ईगो को आपको पकड़ कर रखना होगा, क्योंकि आपका ईगो ही आपको बीच में धराशायी कर सकता है। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन सारे मामलों में आप अपने आप का ग्रेस बरकरार रखें, बनाए रखें। लोग आपकी तारीफ़ करें, आपका यश बढ़े तो लोगों को धन्यवाद दें, अप्रिशिएट करें, लेकिन किसी को हूट ना करें, किसी की कोई कमी ना बताएं, किसी को जज ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नए काम को शुरू करने के लिए 22 तारीख बहुत बढ़िया है। जो भी आप इस दिन करना चाहते हैं या टारगेट करते हैं उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। 23 जून का जो दिन है ये आपको ईश्वर की कृपा उनकी शरण में एक बार फिर से भेजेगा, लेकिन इस बार बड़े पॉजिटिव मैनर में आप रहेंगे। 20 तारीख वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ईश्वरीय साहित्यों की ओर आपका रुझान हो सकता है। कुछ नई गूढ़ गंभीर चीज़ों को सीखने का मन कर सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके और आपके भविष्य के लिए बड़े फ़ायदेमंद रहेंगे, तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। इस दिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि महिलाओं का सम्मान करें, उनका अपमान न करें। अगर आप स्वयं महिला हैं तो भी ये नियम आप पर भी लागू है मैडम। रिलेशन के लिए 23 तारीख बहुत बढ़िया है। 24 जून का जो दिन है ये एक सुखद समाचार या एक प्रेम संदेश को आपके पास तक ला सकता है, जो आपके दिल को छू जाए या गदगद कर जाए। एक ऐसा शुभ समाचार जो आपके जीवन की दिशा को थोड़ा सा परिवर्तित करे, थोड़ा ही सही बट परिवर्तित करे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको संतुष्टि की प्राप्ति होगी। पूर्णता तो रहेगी, संतुष्टि भी प्राप्त होगी, आपको अच्छा लगेगा। इस दिन आप एक खुशनुमा माहौल में लेकिन थोड़ा सा गुस्सैले रहेंगे। हालांकि गुस्सा सिर्फ ऊपरी आवरण होगा, अंदर से आप पूरी तरह से सॉफ्टनेस एक्वायर किए हुए होंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों पर लोग आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं। आप मंत्रमुग्धता के शिकार हो सकते हैं। मंत्रमुग्धता मतलब ज़्यादा तारीफ़ होने के बाद में फूल जाना, गदगद हो जाना, तो उस तरह की चीज़ों के शिकार हो सकते हैं, तो उनसे आपको बचना भी होगा और भविष्य की योजनाओं के प्रति अपनी तैयारी को और तेज़ी से बढ़ाना होगा। रिलेशन के मामले में दिन बहुत सुपर बना हुआ है। 25 जून का जो दिन है ये आपको अपने आप पर विचार करने, सोचने के लिए मजबूर कर देगा। जब आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, जब आप सोचें कि आप क्या चाहते हैं, जब आप सोचें कि क्या और कैसे और क्यों करना चाहिए, इन सारी सवालों का जवाब आपको मिल सकता है अगर आप थोड़ा अंतर्मुखी होकर अपने साथ बैठते और स्वयं का साक्षात्कार करते हैं। तो अगर आपको ये जवाब चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इंट्रोवर्ट होकर अपने साथ नहीं बैठते हैं तो आप एक बेहतरीन मौके को खो देंगे, जो मौका आपके जीवन में कभी कभी ही आता है। रिलेशन के मामले में 25 तारीख अच्छा नहीं है। 26 जून का दिन भाग्यकारी परिस्थितियों को आपके पक्ष में लेकर आएगा, तो फॉर्चुनेट थिंग्स आपके साथ होनी शुरू होंगी, और जब चीज़ें फॉर्चुनेटली आपके साथ आपके फेवर में होनी शुरू हो तो उसका इस्तेमाल करिए। इस दिन को शुरू होने से पहले, 26 तारीख के शुरू होने से पहले 26 तारीख को क्या करेंगे इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग कर लें, क्योंकि उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना आपके लिए खासा आसान होगा और आप ये कर पाएंगे। रिलेशन के मामले में 26 जून बढ़िया बना हुआ है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 20 से 26 जून तक का। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, 20 जून का जो दिन है थोड़े संघर्षों को आपके जीवन में लेकर आ रहा है, लेकिन इनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है, तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। कुछ नई परिस्थितियां, कुछ नई चुनौतियां आपके सम्मुख आ सकती हैं और ये सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल मैनेजेबल होंगी। एक बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आपको किसी भी हालत में ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, उससे खुद को बचाना है। रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़िया है और साथ ही साथ व्यापारिक परिस्थितियों को आपके पक्ष में लाने के लिए भी बढ़िया है। 21 जून का दिन नई शुरुआत करने के लिए उत्तम है। किसी काम को आपने पेंडिंग छोड़ दिया था, बाद के लिए डाल दिया था, तो वो सब चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, नया काम भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होगी जो भविष्य में सब कुछ अपना पाने के लिए, अपना एक्वायर करने के लिए, सब कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इस एनर्जी को आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये प्रेरणा आपको बहुत आगे ले जा सकती है आपके जीवन में। दूसरे लोगों पर भरोसा करने के मामलों में थोड़ा चूज़ी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामलों में ये दिन नई सफलताएं दिला सकता है। 22 जून का जो दिन है ये सामाजिक प्रतिष्ठा में और ज़्यादा वृद्धि करेगा। आपका सोशल स्टेटस, सोशल बैकग्राउंड इम्प्रूव करेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि आप बिना वजह दूसरों के काम में न तो उंगली करें, न तो उसमें इन्वॉल्व हों,
और ना ही उनके काम के प्रति किसी तरह की सलाह वगैरह दें, ना उनको क्रिटिसाइज़ करें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा कठिन और कठोर भी हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि चीज़ें आपकी इमेज के ऊपर कतई ना आने पावें। रिलेशन के मामले में 22 तारीख अच्छा है। 23 जून का जो दिन है ये भी काफ़ी एनर्जेटिक दिन है और आपके कार्यों को संपन्न कराने के लिए आपको बहुत सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। वो काम जो अभी तक पेंडिंग है, नहीं हो पा रहे या किसी भी वजह से आप उसमें सफल नहीं हो रहे, उसमें भी सफल होने की संभावना इस दिन बन रही है। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन लगभग सही होंगे और आप काफ़ी हद तक सही रास्ते पर चल रहे होंगे। रिलेशन के मामले में 23 तारीख अच्छा नहीं है क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई है। 24 जून एनर्जी लेवल को बैलेंस कर देगा, रिलेशन के मामले में चीज़ों को ठीक करेगा, एक से ज़्यादा परिस्थितियों को मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल कामों को एक साथ हासिल करना या उनको करना आपकी स्पेशलिटी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन किसी भी व्यक्ति के सीक्रेट को सभी के सामने डिस्क्लोज़ ना करें और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि आप अपने आप को, आपकी जो अच्छाई है, इस अच्छाई को ओवरफ्लो होने दें। मतलब कभी कभी होता है ना कि हमारी अच्छाइयाँ दूसरों को अपने आप पता चल जाती हैं, तो उस तरह की चीज़ें होंगी इस दिन। तो ये सारी चीज़ें आपको होने देनी है, इसमें रोक टोक नहीं लगानी है। कोशिश करें कि इस दिन आप अपने मैक्सिमम मेजर जो टास्क हैं उसको शाम को सूरज ढलने से पहले ख़त्म कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 जून का जो दिन है ये एक सुखद समाचार को लेकर के आ सकता है। परिवार में रोमांचक परिस्थितियां बन सकती हैं, किसी शादी या समारोह में आपको निमंत्रण मिल सकता है। अगर खुद शादी करना चाहते हैं तो आपके विवाह की भी परिचर्चाएं चल सकती हैं। इस प्रकार के संयोग बने हुए हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया है और व्यापारिक मामलों, आर्थिक मामलों में भी 25 तारीख अच्छा बना है। 26 जून भी व्यापारिक, आर्थिक, फाइनेंशियल मामलों में बहुत बढ़िया है। आप अपनी योजनाओं को अपने तक रखें और अपनी योजनाओं के अकॉर्डिंग छोटे छोटे धीरे धीरे काम शुरू करें। ये आपको काफ़ी मोटिवेशन भी देंगे और काफ़ी स्ट्रेंथ भी देंगे। तो इस तरह से आप चीज़ों को अपने पक्ष में रखने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना है कि लोगों को या चीज़ों को अपने पक्ष में रखने के चक्कर में आप अनायास की चीज़ों को अपने पक्ष में न रखें। कहीं कहीं नो मर्सी दिखाना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन फिनांस को या इकोनॉमी को लेकर के बनाई गई आपकी योजना भविष्य में काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकती है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 जून तक का। आज के राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि 20 जून का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपके लिए चीज़ों को आपके फेवर में लाता है। जो ऐसे मामले जो त्रिकोणीय हैं आपके पक्ष में रहेंगे। भविष्य के प्रति योजना बनाने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक मामलों में उन्नति दिखती है इस दिन। पारिवारिक मामलों में भी आपके फेवर में चीज़ें रहेंगी और रिलेशनशिप में ये दिन अच्छा है। आपके लिए 21 जून का जो दिन है परिवर्तन लेकर आता है। कुछ पुराने के ख़त्म होकर के नए के शुरू होने की अंदेशा आप कर सकते हैं। जो पुराना ख़त्म है वो भी आपके फेवर में है, जो नया आएगा वो भी आपके फेवर में है, तो इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। भाग्यकारी परिस्थितियां आपकी बन सकती हैं जिससे आप उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपके कामों में लोगों की और सिचुएशन की मदद आपको मिल सकती है। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। 22 जून का जो दिन है ये आपको ऐसी असुविधाजनक स्थिति में ला सकता है जहां आप विचार करेंगे कि अब इस समस्या से आपको निकलना है या नहीं, या निकलना है तो कैसे। सबसे आसान तरीका होगा किसी एक सबसे बड़ी समस्या से निकलने का प्रयास करें। जब आप ये शुरू करेंगे तो बाकी चीज़ें भी धीरे से रिजॉल्व हो जाएंगी। अपनी प्रॉब्लम दूसरे से डिस्कस ना करें, खुद अपनी समस्या को हैंडल करेंगे तो आसान होगा। इस दिन किसी भी दूसरे व्यक्ति के कार्यों को ना करें। किसी की मदद करने की कोशिश आपको उल्टे अपयश का भागीदार बना सकती है। रिलेशनशिप में 22 तारीख बढ़िया नहीं है। 23 जून का जो दिन है ये आपको दूसरों की दृष्टि में हीन बना देगा, इसलिए दूसरे आपका अपमान कर सकते हैं, आपका नुकसान भी कर सकते हैं और आपके खिलाफ कई तरह की साजिशें भी की जा सकती हैं। दूसरों के मामलों में खुद को ना इन्वॉल्व करें और दूसरों को अपने बारे में कम से कम जानकारी दें तो बढ़िया रहेगा। किसी नए काम को ना शुरू करें। जो योजना, जो काम चल रहा है उसे वैसे ही सुचारू रूप से चलने दें। समस्याओं का समाधान थोड़ा देर में होगा लेकिन हो जरूर जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन फेवर नहीं कर रहा।
23 तारीख आपके लिए अपना स्वयं का मार्गदर्शन प्रशस्त करने की दिशा में आपको सपोर्ट करेगा, जब आप अपना स्व साक्षात्कार करके अपने आप को इम्प्रूवमेंट की ओर ले जा सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा खुद को मार्ग दिखाना, खुद की राह बनाना बहुत अच्छा, आवश्यक और आसान होगा। इस दिन नई चीज़ों में आपको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ज़्यादातर समय सोच विचार और चिंतन में बिताना चाहिए, क्योंकि ये दिन इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको कोई क्विक डिसीज़न लेना है तो थोड़ा सा उसको पेंडिंग करें, टालें और इत्मीनान से निर्णय लें, तो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी भी तरह के ऐसे काम जो एग्रेशन के साथ किए जाते हैं इस दिन स्थगित कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन एवरेज बना हुआ है। 25 जून का जो दिन है आपके अंदर एक रूडनेस या रफनेस को लेकर आ सकता है। आपका तल्ख व्यवहार, आपका रूड रवैया दूसरे लोगों को अखर सकता है। तो किस तरह खुद को पेश करना है दूसरे के सामने, किस मेंटेलिटी में लोग आपको समझें, ये आपके दिखावे पर डिपेंड करता है। अंदर से आप कितना भी रूड रहें, अजीब रहें, लेकिन बाहर से आप क्या शो आउट कर रहे हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न सिर्फ आप खुद आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि 2-4 लोगों की टीम को बना करके भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, या किसी दूसरे के मार्फत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो सकता है। लेकिन ये सारे लोग आप इनको यूज़ कर रहे हैं इस तरह से जानते रहें, क्योंकि इनकी कोई हेल्प इससे होने वाली नहीं है। आप जितना ज़्यादा सख्त रहेंगे अपने कार्यों के प्रति, आपके कार्य उतनी जल्दी हो जाएंगे। जितना ढीला और लचीला रवैया रहेगा आपका, उतना लचीला आपका काम भी होगा। इस दिन रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें फेवर नहीं करेंगी, क्योंकि आप अपने साथी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की नाहक कोशिश करेंगे। 26 जून का दिन आपको एक बार फिर से ट्रायंगुलर सिचुएशन में डालेगा, जहां रिलेशन में जीवन साथी के साथ या अपने कपल रिलेशन में आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। आपके बीच में ट्रस्ट इशू जनरेट हो सकता है। एक दूसरे से बिना बात के लॉजिकल और बात तो बिना वजह की रहेगी, लेकिन बहस लॉजिकल भी हो सकती है और इलॉजिकल भी हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि कुछ मामलों में जहां ज़रूरी हो और आपका पर्सनल नुकसान नहीं हो रहा, हार मान जाइए। जहां आपकी इमेज खराब हो जाती है या उनका शक पुख्ता होता है, वहां पर आपको हार नहीं मानना, वहां सामना करना है, ध्यान रखिएगा। किसी को इस दिन सलाह नहीं दीजिए। व्यापारिक मामलों से जुड़े निर्णयों को टाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने धन के खर्चों पर नियंत्रण लगाने की ज़रूरत रहेगी 26 तारीख को। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 जून तक का। यह राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि 20 जून का जो दिन आपके लिए है, द्विपक्षीय मामलों में असुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है। आपको अपने स्वार्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा और अवश्यंभावी भी है। इस दिन दूसरों को सलाह देंगे तो ये आपको बैकफायर करेगा, उसको ना करें। पैसों का लेन देन संभाल कर करने की ज़रूरत है। आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में निर्णयों को भी सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी आपका दुश्मन हो सकती है, इसका ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में 20 तारीख बहुत बढ़िया नहीं है। साथी या जीवन साथी के साथ आपकी बहस हो सकती है। 21 जून आपको अपने आप को अनलॉक करने के लिए सबसे बेटर दिन है। आप अपने पोटेंशियल्स, अपनी क्षमता को अनलॉक करें, तभी इस दिन को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इस दिन अगर आप इस बात पर विचार करते हैं या इस तरह की मेंटेलिटी लेकर के आते हैं कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। आप चीज़ों को आसानी से सिर्फ उस समय मैनेज कर सकते हैं जब आप अपनी पोटेंशियल्स को पूरा यूज करें, अदरवाइज़ नहीं। तो इसका आपको ध्यान देना होगा। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस बारे में विचार करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में विचार करेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा और आप इसका इस्तेमाल बढ़िया कर पाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन 40% आपके पक्ष में है। 22 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब चीज़ें आपके लिए सूटेबल होंगी, सिचुएशन आपके फेवर में होगी और कंट्रोल में होगी। आपका दिन अच्छा जाएगा, आप सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, आत्मसंतुष्टि की भावना भी महसूस होगी। तो ये एक अच्छा दिन है, बुरा दिन नहीं है। इस दिन को इस्तेमाल करिए। इस दिन को हालांकि अगर आप चाहें तो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो योजनाएं बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन योजना बनाने का काम अकेले करना है, किसी का साथ नहीं करना। आपके दिमाग में इस दिन क्या क्या बातें आती हैं, अच्छी, बुरी, न्यूट्रल,
सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन ऑब्जर्वेट करना है कि लोगों का रवैया क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है। तो अगर आप किसी के साथ कॉफ़ी पी रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा बोलने दीजिए, खुद सुनते जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशन के मामले में हालांकि ये दिन बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। 23 जून का दिन धनु राशि आपके लिए ऐसा होगा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैपेबल तो होंगे, लेकिन आगे बढ़ने से रुक जाएंगे, अंदर से पुश नहीं मिलेगा। और ये जो पुश है, ये पुश आपको फील होगा सिर्फ उस समय जब आप अपने स्वार्थ के प्रति सजग हो जाएंगे। अगर आप कैजुअल मोड में रहेंगे तो अंदर से फील नहीं आएगा। टारगेट आपको पता है कैसे अचीव करना है, अचीव कर सकते लेकिन कर नहीं पाएंगे। लेकिन अंदर से अगर एक स्वार्थ की भावना आती है कि ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा है, मेरा बेनिफिट इसमें है, मेरा 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 मेरा, तो आपको अंदर से पुश फील हो जाएगा। अच्छा, यहाँ दूसरे लोग आपको कुछ मामलों में गलत समझ सकते हैं। इस दिन 23 तारीख को दूसरों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी सफाई वगैरह को देने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं करना, शांत रहिए, अपने काम से काम रखिए और अपने काम में संलग्न रहिए। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है, लेकिन कार्यों की प्रगति और कार्यों के संपादन के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। 24 जून का जो दिन है, ये सबसे पहले तो अगर किसी एक चीज़ पर आप फोकस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकें। लेकिन अगर बाई चांस आप साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने की, यहाँ फोकस की बात नहीं, यहाँ मैनेजमेंट की बात है, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन किसी एक काम में सफल होने की संभावना सबसे ज़्यादा फिर भी बनी है। दूसरों के बारे में कोई भी राय नहीं बनानी है, जज नहीं करना है, ना उनके बारे में किसी व्यक्तियों को कुछ बताना है। इस दिन आप खुश मिजाज अच्छे व्यक्ति रहेंगे। दूसरों के प्रति आपका व्यवहार जो प्रेमपूर्ण रहेगा, इसका परिणाम आपको फ़ायदे में ही मिलेगा, नुकसान में नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप के मामले में 24 तारीख बहुत अच्छा है। 25 जून का जो दिन है आपके लिए द्विपक्षीय मामलों में बढ़िया रहेगा, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहेगा। स्पाउस या कपल रिलेशनशिप में यह दिन अच्छा रहेगा। एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की फीलिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, एक दूसरे को समझकर समझदारी से निर्णय ले पाएंगे और अपने जीवन के प्रवाह को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा व्यापारिक मामलों में द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में रहेंगे। अपने पार्टनर को अपनी बात समझाने में कामयाब हो सकते हैं। इस दिन आप खुशनुमा माहौल में रहेंगे और लोगों का सहयोग प्राप्त होगा आपको। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 जून का जो दिन है, पहली चीज़ तो किसी पुराने मामले को फिर से शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। किसी पुराने ख़त्म हो चुके मामले को दोबारा से संचार में लाने के लिए इस दिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन लिए गए निर्णय भविष्य के प्रति आपको बहुत हेल्प करें, इस चीज़ की संभावना बनी हुई है। इस दिन आपको ये भी चाहिए कि जल्दबाजी ना करें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इस दिन आप उन मामलों से अपने आप को दूर रखें जो मामले आपको पसंद नहीं हैं। अपनी पसंद और नापसंद का विशेष ध्यान रखना है। हालांकि आर्थिक प्रगति और व्यापारिक प्रगति तो इस दिन दिखती है, लेकिन ये सिचुएशनल है। सिचुएशनल मतलब आपके व्यवहार और आपके कार्यों के तदनुरूप ही ये निर्धारित होगी। रिलेशन के मामले में 26 तारीख बढ़िया बना है। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 20 से 26 जून तक का। तो आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 20 जून का जो दिन है, सुखद समाचारों को लेकर के आ सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। दूर रहने वाले किसी मित्र से या किसी पुराने दोस्त से जिससे बड़े लंबे समय से आप मुलाकात नहीं किए हैं, उससे फिर मुलाकात होने की संभावना बनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम ला सकते हैं, इसलिए अपने निर्णय पर, अपने डिसीज़न पर कोई डाउट ना करें, लेकिन उनको दूसरों के सामने बिना ज़रूरत के व्यक्त ना करें। अपनी अभिव्यक्ति पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। चीज़ें, सिचुएशन आपके पक्ष में है। एक अनपेक्षित यात्रा की उम्मीद भी इस दिन कर सकते हैं। रिलेशन के मामले में 20 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। 21 जून की बात करें तो चीज़ों को आपके फेवर में लाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, जब चीज़ें संतुलित होंगी और वो भी ऑटोमेटिकली। जब चीज़ें ऑटो सेट हो रही हों, ऑटोमेटिकली आपके लिए बैलेंस हो रही हों, तो फिर आपको हस्तक्षेप नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिए। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि वे मामले जहां आपको पूरा पक्का डाउट है या पता है कि इस वाले मामले में आप चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं और सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहाँ आपको इन्वॉल्वमेंट लेनी है। लेकिन किसी को नाराज़ करने की कोशिश इस दिन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खास करके अपने
लवर को। अपने लव रिलेशनशिप में आपको चीज़ें आपके फेवर में मिल तो जाएंगी, लेकिन आपके साथी की उम्मीदें आपसे थोड़ी बढ़ी रह सकती हैं। 22 जून का जो दिन है ये आपको कुछ तल्ख अनुभव दे सकता है, तीखे अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। इन तीखे अनुभवों को आने दीजिए, क्योंकि ये सब आपकी बेहतरी के लिए है। तो कुछ अच्छा होता है तो ठीक, बुरा होता है तो ठीक, ऐसी मेंटेलिटी के साथ आप चलें। और अगर कुछ पेनफुल होता है तो बहुत अच्छा। ये सारी सिचुएशंस वास्तव में भविष्य में आपको फेवर कर जाएंगी, या ये ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी नई परिस्थितियों को जन्म देंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और बेहतर रहेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ समझें कि इस दिन अपने घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। आप बीमार हैं तो अपना भी, दूसरा कोई बीमार है तो उसका भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। इस दिन छोटी मोटी लापरवाहियाँ आपको बड़े नुकसान दे सकती हैं, तो उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी तरह का प्रॉमिस कतई नहीं करने किसी को। रिलेशनशिप के मामले में अपने साथी, जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका, किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, जैसे अगर आप एक अनमैरिड रिलेशन में हैं तो इस दिन मुलाकात ना करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो अपने साथी के साथ बिना वजह कोई भी बहस ना करें, और अगर लॉजिकल बहस होती भी है तो उसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 23 जून का जो दिन है ये उत्साह और ऊर्जा का संचार आप में करेगा। पैशनेटली आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू करेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता सिर्फ उस समय आ सकती है जब आप पैशन के साथ आगे बढ़ें। अगर पैशन नहीं है तो फिर आपके कार्यों में पूर्णता आपको नहीं मिलेगी। आपका पैशन और कुछ मामलों में एग्रेशन आपके काफ़ी काम आने वाला है, लेकिन दूसरों को परमिशन नहीं दें कि वे आपके मामलों में इंटरफियर करें। इस चीज़ से खुद को बचाने की ज़रूरत है, और किसी की सलाह पर काम करने से पहले सोचना है और दूसरे को सलाह देने से बचना है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 जून का जो दिन है ये व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में आपके लिए प्रगति कारक रहेगा। चीज़ें, सिचुएशन आपके फेवर में दिख रही हैं, तो इस वजह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी योजनाएं बनाने के लिए, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मोड़ने के लिए। लेकिन इसके लिए धैर्य की ज़रूरत होगी, और इस धैर्य को आपको बनाए रखना होगा। इस बात का विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। इस दिन आप उन योजनाओं पर भी काम कर सकते हैं जिनको ठंडे बस्ते में आपने पहले डाल दिया था, लेकिन उनकी बारीकियों पर थोड़ा गौर करने के बाद में। व्यापारिक मामलों में तरक्की, आर्थिक मामलों में उन्नति, फाइनेंशियल मामलों में समस्याओं का समापन इस दिन हो सकता है। रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा है। जीवन साथी का या आपके पार्टनर का आप पर भरोसा बढ़ेगा। 25 जून का जो दिन है आपको अपने ही जाल में फंसाने के लिए काफ़ी होगा, इसलिए सोच समझकर काम करें। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको खुद नहीं पसंद। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चलना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और अच्छा रहने वाला है। एक और चीज़ समझें कि इस दिन आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं ज़रूरी नहीं वो सही हों, इसलिए उस पर पुनर्विचार करें, और दूसरों पर भरोसा करने से बहुत परहेज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया नहीं है, और अगर आप किसी समस्या में हैं तो उससे निकलने का जो समाधान है वो आपको खुद अपने से ही खोजना होगा, और आप खोज के निकल जाएंगे। 26 जून का दिन भी योजनाओं के लिए बहुत बढ़िया है। आर्थिक प्रगति, व्यापारिक प्रगति, जॉब में एक ग्रोथ, प्रमोशन या ऐसी सिचुएशन जहां आपकी तारीफ़ें की जाएं मिल सकती हैं। इकोनॉमिकल फ्रीडम प्राप्त करने की दिशा में अगर आप कोई प्रयास करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है और दूसरों के मामलों से खुद को बहुत दूर रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ करके फैसला लेना है। जबकि रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें अच्छी रहेंगी और आर्थिक प्रगति इस दिन दिखाई देती है। और आर्थिक प्रगति इस दिन दिखाई देती है। तो मकर राशि, यह था आपके लिए राशिफल 20 से 26 जून तक का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, 20 जून का जो दिन आपके लिए है ये थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पर दो अलग मामले हैं, दोनों को समझें। पहला, धोखा दिया जा सकता है, आपकी चीज़ों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी बातों को, आपके रहस्यों को, सीक्रेट्स को, आपके
पुराने कार्यों को आपके विरुद्ध इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये एक बात है। इससे बचने का तरीका क्या है? पहली चीज़ तो दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। दूसरे लोगों के मामलों से अपने को दूर रखना है और अपने मामले से दूसरों को दूर रखने का प्रयास करना है। दूसरी चीज़ है कि रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में आप बहुत उत्सुक भी रहेंगे और रिलेशनशिप में चीज़ें आपके फेवर में भी हैं, तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके रिलेशन में किसी तीसरे के इंटरफियर को आप बर्दाश्त ना करें। इस दिन जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन आपके लिए मुसीबतों का कारण बन सकते हैं और उन लोगों पर भरोसा करना जिनके बारे में आपको पता है कि इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए और बड़ी मुसीबतें जन्म दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 21 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे और सॉफ्टली चीज़ों को मैनेज करने और चलाने के प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय हालांकि बहुत दूरगामी परिणाम तो नहीं लाएंगे, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव आपके कैरियर पर, आपके जीवन पर, आपके पर्सनल जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए आप क्या निर्णय लेते हैं इसका ध्यान रखें। भावनाओं के आवेश में इस दिन आकर निर्णय लेना हो सकता है, तो उससे बचने का प्रयास करें। अपनी पोजीशन को समझें। इस दिन आप उन मामलों में, जिन मामलों में अभी तक थोड़ी घबराहट अनुभव कर रहे थे, रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, जबकि 21 तारीख बहुत बढ़िया है। 22 जून जो है ये काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। आप किसी मामले में सिचुएशन को अपने पक्ष में चाहते थे तो ला सकते हैं। इस दिन लालच आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है, तो उससे सिर्फ दूर रहना है। किसी ऐसे मामले में जहां आपको एक नई राह की ज़रूरत थी, एक नए विज़न की ज़रूरत थी, तो ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा बना है। फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में मुड़ेंगी। व्यापारिक और आर्थिक मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में लग रही हैं। 23 जून का जो दिन है ये आपके जीवन में एक ऐसा दिन है जब चीज़ों को, सिचुएशंस को आपके पक्ष में मोड़ेगा। लेकिन अगर आपका व्यवहार बड़ा रिजिड है, बड़ा गुस्सैला है, बड़ा सेल्फिश टाइप का है, और सेल्फिश वो वाला नहीं कि सिर्फ अपना अपना, आप दूसरे का नुकसान कर देना चाहते हैं या उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मुसीबत है। सेल्फिश वो अच्छा होता है जो अपने मामले को खुद देखे और दूसरे के बारे में ना सोचे, पॉजिटिव भी ना सोचे, निगेटिव भी ना सोचे। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर किसी को प्रभावित करके अपना काम निकालना है तो इंतजार करें कि वो व्यक्ति प्रभाव में आए। जिद और ज़बरदस्ती से किसी काम को करवाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि इस सारी निगेटिविटीज़ के बावजूद पॉजिटिव ये है कि ईश्वर के प्रति रुझान आपका अच्छा रहेगा, ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, और इस कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको बस अपने ईगो को डाउन करके रखना है। रिलेशन के मामले में आपका ईगो प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी कोई समस्या नहीं। 24 जून का जो दिन है ये आपको फिर से ईश्वर की शरण में ही रखेगा, लेकिन इस दिन 23 के विपरीत चीज़ें आपके पक्ष में होंगी और आपका ईगो बिल्कुल गायब होगा। मतलब अगर आप 23 तारीख को मैनेज करना शुरू करते हैं तो 24 तक ईगो को मैनेज कर लेंगे। इस दिन आप ईश्वर के प्रति अपने सम्मान को प्रकट कर सकते हैं, कुछ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आप कुछ ऐसी चीज़ें भी करने की कोशिश कर सकते हैं जो आपके जीवन में सफलता के नए द्वार को खोलने का काम करें। रिलेशन में एक नयापन, एक ताज़ी हवा का झोंका जैसी परिस्थिति महसूस हो सकती है, लेकिन व्यापारिक मामलों में आपका लालच बिल्कुल नहीं होगा। इस वजह से आप चीज़ों को थोड़ा कैजुअली ले लेंगे, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक दिन का मामला है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिलेशन में दिन अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 25 तारीख की। तो कुंभ राशि 25 जून का जो दिन है ये आपको आक्रामक, एक अटैकफुल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करेगा। जब आप अपने स्टफ्स के लिए फोकस्ड, दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे, बहुत फोकस्ड होंगे, और इस कमिटेडनेस और फोकसनेस की वजह से आप दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। हालांकि ये आपके लिए अच्छा है कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। एक और बात का ध्यान रखें कि इस दिन जिस काम को हाथ में लेंगे उसे आप पूरा कर ले जाएंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर उस काम को जिसे आप हाथ में लेते हैं वो टाइमली पूरा हो, इसकी संभावना थोड़ी सी कभी कभी कम होती है। तो थोड़ा फ्लैक्सी रहने की कोशिश करेंगे तो खुद में झुंझलाहट नहीं आएगी। इस दिन किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, व्यापारिक मामलों में बड़े निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब निर्णय बड़ा हो तो किसी बुजुर्ग की, अपने पिताजी, दादाजी से सलाह ले लें। ठीक है, इस पर आपका बड़ा फ़ायदा रहेगा।
रिलेशन के मामले में आपका एग्रेशन, आपकी तल्खी चीज़ों को खराब कर सकता है, बाकी कोई समस्या नहीं है। 26 जून का दिन आपको आपकी सिचुएशन से निकलने में मदद करेगा, लेकिन इस दिन सिचुएशन से निकलने के लिए पहले आपको अपने माइंडसेट में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, और वो ये कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के बावजूद आगे बढ़ेंगे और रुकेंगे नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ये चीज़ें आपके पक्ष में हैं और ये होगा। साथी या जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। इस दिन वे परिस्थितियां जो अभी तक आपके विपरीत काम कर रही थी आपको फेवर कर सकती हैं। एक बार आप निगेटिविटी को एक्सेप्ट करने की मेंटेलिटी में आ जाते हैं तो रिलेशनशिप के लिए ये दिन थोड़ा सा एवरेज है, 60-70% आपके पक्ष में है, लेकिन बुरा बिल्कुल नहीं है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 जून तक का। आपको आज का राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 20 जून का जो दिन है बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इस दिन आप काफ़ी ज़्यादा उत्साह से भरपूर रहेंगे, लेकिन एक चिंतक के रूप में, थिंकर के रूप में आपकी थिंकिंग पावर इस दिन बड़ी बढ़िया रहेगी और आप भविष्य की योजनाओं को बनाने में बड़े कामयाब रहेंगे। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन एक बात को ध्यान में रखें कि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो आपकी हर योजना में एक नए की संभावना हमेशा बनी है, मतलब उसमें कुछ सुधार की संभावना बनी है, और इस पर कोई ईगो लेकर के ना आए। जैसे कभी कोई आपको बताए कि आपकी योजना में ये खामी है, तो उसकी बात को सुनें, समझें और उसको दूर करें। अपने आप को सिर्फ अपने मामलों में इन्वॉल्व रखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इकोनॉमिकल मामलों में ग्रोथ चाहते हैं या फिनेंशियल मामलों में कुछ अच्छा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने लिए काम करें। सबका साथ सबका विकास करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए बड़ी नुकसानदेह होगी। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में आपका थोड़ा सा तीखा स्वभाव रहेगा, जो आपके साथी को पसंद नहीं आएगा इस दिन, बस इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। 21 जून का दिन आपके काम को बुरी तरह से बीच में डैमेज कर सकता है, चलता हुआ काम रुक सकता है, लोग आपके ऊपर भरोसा ना करें या आपको अपने बारे में कुछ नकारात्मक बातें सुनने को मिले, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। इन सारी चीज़ों को टेम्परेरी मान लें, ये सारी टेम्परेरी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ मामलों में आपने इनिशियल में गलती कर दी थी जिसका परिणाम ये निगेटिविटीज़ में है, तो अपनी गलती को अपने मन में मान लें। और अगर कहीं आपको लगता है कि शायद भगवान आपको थोड़ी सजा दे रहे हैं, तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव लें और उनसे क्षमा मांगें कि हे ईश्वर, जो आप कर रहे हैं सो ठीक है। इस बात का भान रखें, यानी कि ज्ञान रखें, जानकारी रखें कि आने वाले समय में आप चीज़ों को फिर से इनबिल्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो भी नुकसान हुआ है सब क्लियर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी करंट पोजीशन को बचा करके रखने की ज़रूरत होगी, इसका ध्यान रखें। सिचुएशन जितनी आपके हाथ में हो उतना अच्छा, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे ईश्वर के हाथ में माने और उनके प्रति श्रद्धा के भाव से भरें, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। इस दिन कोई कमिटमेंट ना करें, किसी को किसी नए काम का प्रोजेक्ट ना दें, किसी नए प्रोजेक्ट में खुद को भी इन्वॉल्व ना करें, और अगर बाई चांस ऑफिस वगैरह में कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है तो इस दिन से शुरुआत ना करें, अगले दिन से कर लें, एक दिन का ब्रेक ले लें, आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में झगड़ा होने की संभावना है, थोड़ा संभाल कर रहें। अगर आप अनमैरिड हैं तो इस दिन मुलाकात ना करें। 22 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब भाग्यकारी चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, पहली चीज़। दूसरी, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा होगा, और चूंकि भाग्य सपोर्ट कर रहा होगा तो योजना के साथ काम करें, अन्यथा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा नहीं और भाग्य आपको बुरी तरह से परेशान कर देगा। क्योंकि भाग्य, जानते हैं ना, मैं कहता हूँ भाग्य का आपके पक्ष में होना बहुत अच्छी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली किस्मत आपके पक्ष में है 22 तारीख को। तो ये जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इसको फॉर्चुनेट बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें फॉर्चुनेटली भी फेवर में आएंगी साथ साथ साइमल्टेनियसली, तो जो चीज़ें फॉर्चुनेटली फेवर में आए उनका इस्तेमाल करें, उनका दोहन करें, हेजिटेशन नहीं रखें। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा है और अपनी योजना किसी को बतानी नहीं है। अब बात करते हैं 23 तारीख की। यश में वृद्धि नाम नहीं, यश बता रहा था, यश में वृद्धि, आपके ईगो में भी वृद्धि, आपके नए कार्यों में आपको सफलता, आपका अपने ऊपर संतुलन का बनना और बिगड़ना दोनों की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो ईगो मैनेज करना आपके अपने हाथ में है, अगर इसको मैनेज कर लेते हैं तो आपके लिए सब चीज़ें आपके फेवर में अच्छी रहेंगी। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपको एक्चुअली नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना कि मोरल वैल्यूज़ बहुत चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। किसी को निराश या हताश करने के लिए या सिर्फ हैरिस करने के लिए कोई काम नहीं करना है।
रिलेशनशिप में 23 तारीख बहुत अच्छा रहने वाला है। 24 जून कुछ संघर्षों को लेकर के आ सकता है, लेकिन आप इन संघर्षों का सामना करने के लिए अगर अपनी तैयारी करते हैं, कमर कस लेते हैं, तो आसानी से इनसे निपट सकते हैं। आपको इसके लिए ज़रूरत जो भी होगी उन ज़रूरती चीज़ों का मिलना आपको हो जाएगा, रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाएंगी इन समस्याओं से निपटने के लिए। ध्यान ये रखना है कि आप एग्रेशन में ना आए, पैनिक ना हो और किसी तरह के उत्पात वाले विचार अपने मन में लेकर के ना आए। उत्पात मतलब विध्वंसक विचार लेकर के ना आए, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग ना करें, ठीक है। इस दिन आप थोड़ा शांत, थोड़ा काम रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को जज करने की कतई ज़रूरत नहीं, और अगर कोई आपको इस दिन जज कर लेते हैं, कोई कर लेता है, तो उसके जजमेंट के साथ अपने आप को बहाव में नहीं ले जाना है कि इसने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचा। उसकी मर्जी, सोचने दीजिए, फ्री है ना लोग, सोचने दीजिए। रिलेशन के मामलों में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है दिन के शुरुआती हिस्से में, लेकिन शाम होते होते चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 जून का जो दिन है, मीन राशि, ये आपको नई प्रतिष्ठा दिला सकता है। समाज में प्रतिष्ठा का आपके लिए और ज़्यादा स्थान बढ़ सकता है। आपके सम्मान, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आपके कार्यों में आपको पूर्णतः सफलता मिल सकती है। इकोनॉमिकल ग्रोथ, फिनेंशियल मामलों में इन्वेस्टमेंट जहां किया है वहां से अच्छी खबर, और साथ ही साथ एक ऐसी सिचुएशन जहां आप अपने आप में एक उत्साहजनक स्थिति महसूस करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपनी इमेज खराब ना हो, बस यही ध्यान रखिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में सिर्फ एक ध्यान रखें कि अपने साथी को कोई सलाह नहीं देनी है, इस दिन मत दीजिए। 26 तारीख बहुत बढ़िया दिन है मीन राशि, क्योंकि आपका अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा। आत्मविश्वास से चूंकि आप इस दिन लवरेज रहेंगे, इसलिए ये दिन आपके फेवर में है। ईश्वर के प्रति आपका श्रद्धा भाव भी बना रहेगा, इसलिए ईश्वर की भी सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। इस दिन छोटे मोटे रिस्क लेने के लिए आप तत्पर रहेंगे, लेकिन वे रिस्क कतई नहीं लेने हैं जिसके बारे में आपका मन भी डाउटफुल है। जहां आप डाउटफुल नहीं हैं, जहां आपको लगता है कि यहाँ रिस्क लिया जा सकता है, वहां ये रिस्क ले लीजिए। एक बात का और ध्यान रखिए कि अपनी योजनाओं को थोड़ा सा गुप्त रखें, और अगर किसी को आपकी योजना के बारे में पता है तो उस व्यक्ति से इसके बारे में अनर्गल बातें ना करें, अनायास की बातचीत नहीं करनी है। रिलेशनशिप के मामले में आपका ट्रस्ट बहुत बढ़िया, अच्छा और अनब्रेकेबल होगा, जिसकी वजह से आप अपने साथी का मन मोह सकते हैं, जीत सकते हैं। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज का राशिफल यहीं पर खत्म होता है, और आपका राशिफल ये था 20 से 26 जून तक का। आज का ये वीडियो राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।